बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो जर्नल वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है और इसका मतलब क्या है, और इसमें हम किस टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों, हमारे पास ये जो जर्नल वर्ड है ये जोर वर्ड से निकला हुआ है। ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है डेली। यानी हम जो जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे या डेली बेसिस रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो हमारे पास रोज़ाना की बेस पे जो भी ट्रांजैक्शन होती है हम उसको डेट वाइज इसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारे पास जो है जर्नल को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। हमने ये देखना होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है जर्नल को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हमें जो है ट्रांजैक्शन हमारे पास होनी चाहिए। यानी जर्नल को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अब बेसिकली ट्रांजैक्शन है क्या? ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो कोई भी लेन देन हो, एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन, कोई भी लेन देन जो दो या दो से ज़्यादा अशखास के दरमियान हो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन हमेशा जब भी आप बिज़नेस की बात करेंगे तो वो हमारे पास बिज़नेस ट्रांजैक्शन होगी। यानी ऐसी ट्रांजैक्शन कि जिसमें बिज़नेस से रिलेटेड लेन देन हो उसको हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। यानी सबसे पहले तो हमारे पास ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन होने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यानी हमारे पास जब ट्रांजैक्शन होगी तो उसके बाद जो हमारे पास हमें जो रिक्वायर्ड होगा वो हमें रिक्वायर्ड होगा डॉक्यूमेंट्स। यानी डॉक्यूमेंट्स क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी को कोई चीज़ सेल की है, अब जो आपने सेल की है तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिल होना चाहिए, ताकि जिसकी बुनियाद पे आप जर्नल ट्रांजैक्शन कर सकें। यानी जिसकी बुनियाद पे आप ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर सकें। अब डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है हमारे पास जो स्टेप आता है वो जर्नल आता है। यानी उसके बाद हम जो है वो जर्नल में ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी हमेशा जब भी आपने जर्नल में जब भी रिकॉर्डिंग करनी हो तो उससे पहले आपके पास बिज़नेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। फिर बिज़नेस ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और उस डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। यानी हमें जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए ये प्रोसेस हमें जो है ये प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है, और उस प्रोसेस में ये ट्रांजैक्शन जो है सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है, फिर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद हम जाके जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। अब हम जर्नल का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट क्या है और उसमें हमारे पास कौन कौन सी कॉलम है। हमारे पास जो जर्नल का फॉर्मेट है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 5 कॉलम्स ही हैं। यानी एक हमारे पास जो आता है वो डेट का, एक कॉलम हमारे पास डेट का आता है, और फिर दूसरा कॉलम हमारे पास डिटेल डिस्क्रिप्शन, फिर हमारे पास LF, और फिर हमारे पास डेबिट और क्रेडिट का। यानी हमारे पास जो कॉलम्स आते हैं, पहला कॉलम हमारे पास आता है डेट का। डेट कॉलम में हम वो डेट लिखते हैं कि जिस डेट हमारी ट्रांजैक्शन हुई होती है। यानी जर्नल में हम जितनी भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो बेसिकली डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है। डेट के बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन डिटेल का कॉलम आता है। डिस्क्रिप्शन डिटेल, इसमें हम अकाउंट्स का नाम लिखते हैं, यानी उन अकाउंट्स का नाम के जो आपकी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारे पास LF, जिसको हम कहते हैं लेजर फोलियो।
बेसिकली ये एक ऐसा कॉलम है कि जर्नल में हम LF इसलिए लिखते हैं कि जब हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे जिस पेज के नंबर पे आप जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे LF में लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास डेबिट का और फिर उसके बाद हमारे पास क्रेडिट का। बेसिकली ये जो परफॉर्मा है, ये जो जर्नल है, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा जर्नल में जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उनकी दो साइडें, एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। यानी हर ट्रांजैक्शन की दो साइडें होंगी, एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। अब बेसिकली हमारे पास जो जर्नल का फॉर्मेट है वो यही फॉर्मेट, यानी डेट, डिस्क्रिप्शन, LF, डेबिट और क्रेडिट हमारे पास। अब हमारे पास हम जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास उसके लिए कुछ रूल है डेबिट और क्रेडिट के। यानी हमारे पास जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, जो हमारे पास अकाउंट्स के हेड है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 है, जिसमें हमारे पास अकाउंट्स के हेड आते हैं। जो हमारे पास पहला हेड है वो हमारे पास एसेट्स, दूसरा हमारे पास एक्सपेंस, तीसरा हमारे पास कैपिटल, चौथा हमारे पास लायबिलिटी और लास्ट वन जो है हमारे पास रेवेन्यू। यानी हमारी जो पूरी अकाउंटिंग है वो इन 5 हेड पे बेस करती है। यानी हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है वो इन 5 अकाउंट्स, ये इन 5 हेड के इर्द गिर्द घूमती है। यानी आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो उसमें जितने भी अकाउंट्स यूज़ होंगे वो इन 5 में से किसी ना किसी पे जाके फॉल करेगा। अब जब हम डेबिट क्रेडिट रूल की बात करते हैं कि यहाँ पे हम डेबिट किस अकाउंट को करेंगे, क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास रूल है डेबिट क्रेडिट का। तो अब आए हम उस रूल को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वो रूल क्या है। बेसिकली हमारे पास 2 रूल है। हमारे पास रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये हमारे पास रूल है। अब हम देखते हैं कि हम किस चीज़ को कब डेबिट करेंगे और किस चीज़ को कब क्रेडिट करेंगे। हम सबसे पहले एसेट्स और एक्सपेंस की बात करते हैं। फिर दूसरा जो हमारे पास आएगा कैपिटल, चौथा लायबिलिटी और लास्ट पे जो हमारे पास वो है रेवेन्यू। अब हमारे पास ये एक कैटेगरी है और ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी है। यानी जो हमारे पास रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के, उसमें जो हमारे पास एक कैटेगरी है, जो फर्स्ट कैटेगरी है, उसमें एसेट्स है और एक्सपेंस है, और जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है उसमें हमारे पास ये 3 है। यानी इन दोनों के लिए रूल जो है वो थोड़ा चेंज है और इनके लिए रूल चेंज है। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब अगर हम बात करें डेबिट और क्रेडिट की एसेट्स और एक्सपेंस से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब हमारे एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे, यानी जब ये इंक्रीज़ होंगे तो हम इनको डेबिट करेंगे, और जब ये डिक्रीज़ होंगे यानी माइनस होंगे तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे आपने एक एसेट्स, कोई भी एसेट्स परचेज़ कर लिया, तो इट मीन्स कि आपके पास क्या हुआ, एक एसेट्स इंक्रीज़ हुआ। जब इंक्रीज़ हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी तरह जब आपने अगर कोई एक्सपेंस है वो इनकर्ड हुआ, आपने फ्यूल पे कर दिया, फ्यूल के लिए कैश पे कर दिया, तो अब एक्सपेंस जो है फ्यूल का अकाउंट से क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी जब भी आपका एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे।
और जब भी डिक्रीज़ होगा, कम होगा, कैसे? मिसाल के तौर पे आपने एक एसेट्स परचेज़ कर लिया कैश पे, तो आपके पास एसेट्स आया और कैश जो है वो आपने दे दिया। अब हमारे पास जो कैश है वो भी एसेट्स है, तो हमारे पास एक एसेट्स इंक्रीज़ हुआ, बढ़ गया, और दूसरा एसेट्स हमारे पास क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ। कैश हमने दे दिया, यानी एक एसेट्स हमारे पास आया और दूसरा एसेट्स हमने से गया, तो हमने क्या किया? जो हमसे गया हमने उसको क्रेडिट कर दिया। इसी तरह एक्सपेंस जो था, आपने क्या किया? मिसाल के तौर पे आपने मटेरियल परचेज़ किया था, अब वो मटेरियल क्या हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई या वो मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं था, तो जो आपने मटेरियल परचेज़ किया था आपने क्या किया? वो मटेरियल रिटर्न कर दिया। जब आपने मटेरियल परचेज़ किया था तो आपने क्या किया? परचेजेज अकाउंट्स, आपका जो एक्सपेंस है इंक्रीज़ हुआ, परचेज अकाउंट से आपने उसको डेबिट कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने उसको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो उसको हम क्या करेंगे? परचेज रिटर्न के नाम से हम एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जो बेसिकली क्या करेगा? हमारे एक्सपेंस को डिक्रीज़ कर देगा। यानी एसेट्स और एक्सपेंस में जब इजाफा होगा इसको हम डेबिट करेंगे, और जब इनमें कमी होगी तो हम इनको क्रेडिट करेंगे। ये जब हम इनके जर्नल के इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटेल से, तो हमें इन रूल का जो है अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि क्या, किस चीज़ को हम किस बुनियाद पे, किस बेस पे डेबिट करते हैं और इसको हम किस बेस पे क्रेडिट करते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है, दूसरी कैटेगरी में हमारे पास कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये तीन हेड जो है ये फॉल करते हैं। अब हमारे पास चूंकि ये जो कैटेगरी है ये पहली कैटेगरी के अपोजिट है, यानी अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास डेबिट और क्रेडिट, इसको हम कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे? अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि जब इन तीनों में कमी होगी तो हम क्या करेंगे? इनको डेबिट करेंगे। यानी जब इनमें कमी होगी तो हम इनको डेबिट करेंगे, और जब इनमें इजाफा होगा, जब ये इंक्रीज होंगे, तो हम इनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, और बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त जो ऑनर है वो उसने कैश इन्वेस्ट कर लिया बिज़नेस में, तो हमारे पास जब हम उसकी एंट्री करेंगे जर्नल, तो हमारे पास जो एंट्री होगी कैश टू कैपिटल। अब कैश तो बिज़नेस में आया, कैश इंक्रीज़ हुआ, एसेट्स इंक्रीज़ हुआ, उसको हमने क्या किया? डेबिट किया। अब जो हमारे पास कैपिटल है, हमने कैपिटल को क्रेडिट किया। कैपिटल को क्यों क्रेडिट किया? कैपिटल को इसलिए क्रेडिट किया कि ये बिज़नेस की इंटरनल लायबिलिटी है, और बिजनेस की ये इंटरनल लायबिलिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई। यानी जब भी आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, ऑनर जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटी है। इसी तरह जब हम लायबिलिटी की बात करें, मिसाल के तौर पे आपने किसी से मटेरियल क्रेडिट पे परचेज़ कर लिया, तो जैसे ही आपने मटेरियल क्रेडिट पे परचेज़ किया, तो आप जब उसकी डेबिट एंट्री करेंगे जर्नल, तो आप परचेजेस टू अकाउंट पेएबल। अब देखिए परचेजेस हमारे पास जो है वो क्या है? वो तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस में हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी इंक्रीज होंगे तो हम डेबिट कर देंगे, उसको तो हमने इस रूल के तहत डेबिट कर दिया। अब हमारे पास जो परचेजेस टू अकाउंट पेएबल का अकाउंट है, उसको हमने क्या किया? क्रेडिट किया अकाउंट पेएबल को। अब क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बिजनेस जो है उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, उसकी लायबिलिटी में इजाफा हो गया, यानी उसने जो लोगों के पैसे देने हैं उसमें क्या हुआ? वो इंक्रीज हो गए। अब जैसे ही उसमें इंक्रीज हुआ तो हमने उसको क्या किया? उसको हमने क्रेडिट कर दिया। यानी जब भी लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज होंगे उनको हम क्रेडिट करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब आप पे कर देंगे तो लायबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? हम उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी में कमी हो जाएगी जब आप पेमेंट कर देंगे। तो इसी तरह रेवेन्यू जब भी आप सेल करेंगे तो क्या होगा? वो आपका सेल जो है क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी रेवेन्यू में इजाफा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया? आपने किसी को जो है सेल कर दिए कैश पे, तो आप उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब सेल्स को हमने क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू आया, हमारे पास सेल में इजाफा हुआ, तो हमने उसको क्या किया? हमने उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब भी सेल्स रिटर्न होगी तो वो क्या हो जाएगी? उसको हम
यानी जब भी मिसाल के तौर पे आपने जो सेल किया था, अब वो सेल रिटर्न उसमें से कुछ गुड्स ऐसी थी कि जो आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको उसमें से जो मटेरियल उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं था वो आपको उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने रिटर्न कर दिया तो इसका मतलब है कि आपके पास जो रेवेन्यू में इजाफा हुआ था, जितने से रिटर्न किया उतने से उसमें कमी हुई। तो जब ये सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम जितने से हमारे पास जो गुड्स वापस आई है उसको हम रेवेन्यू रिटर्न के या सेल्स रिटर्न के नाम से क्या कर देंगे, हम उनको डेबिट कर देंगे, क्योंकि उतनी अमाउंट से हमारी सेल क्या हुई, कम हो गई। अब ये हमारे पास रूल है। हमारा जो डेबिट जर्नल का पूरा चैप्टर जो होगा वो इसी रूल पे बेस करेगा। यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमने किस अकाउंट को कब डेबिट करना है और किस अकाउंट को कब क्रेडिट करना है, कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कौन सा अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। तो इस रूल को आप अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लें, क्योंकि बहुत ही आसान रूल है और बहुत ही इजी है, और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। सिर्फ इसमें हमने एंट्री पास करनी है डेबिट और क्रेडिट की। तो अब हम जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम इसके जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा, हर क्वेश्चन जो है 5 एंट्रीज पे होगा, और हम उसमें इंशाल्लाह पांचों एंट्रीज को हम कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें डिटेल में।